आज का ना बोलना तुम्हें कल याद आएगा। प्यारे कल तुम बोलना भी चाहेगा तो बोल। इसीलिए प्यारे कि जब उच्चारण की बारी है तो खूब दम लगा के बोला करो, और जब कथा सुनने की बारी आए तो वाणी को विराम देकर कानों के छिद्रों को खोल के बैठो। ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारा जीवन बदल देगा। ये केवल कथा नहीं है, ये एक एक शब्द कृष्ण स्वरूप है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब तक वक्ता और श्रोता दोनों के मन में कृष्ण नहीं बैठते तब तक ना ही कोई श्रोता कथा सुन सकता है और ना ही वक्ता कोई कथा सुना सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ठाकुर हमारे बीच में ही रहे तो कथा को बड़े मन लगाकर ध्यान से सुनो। जहां आनंद बरसाना हो वो खूब नाचो जैसे महारास हो रहा हो, और जब कथा सुनने की बारी आए तो ऐसा लगे जैसे शंकर और पार्वती कथा सुना रहे थे ना अमरनाथ में, उन दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं था उनके हिसाब से। ऐसे ही जब आप कथा सुनो ऐसा लगे कि वक्ता और श्रोता केवल वक्ता कथा सुना रहे हैं और मैं अकेला श्रोता सुन रहा हूं, तीसरा कोई ना हो। लेकिन यहाँ तो तीसरा चौथा पांचवा सारे ही बोलना चालू कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप संसार के चलाने वाले के कार्य में सम्मिलित हो रहे हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हर कोई कथा में नहीं बैठ सकता। आपको भगवान ने चुना है इसलिए कथा में बैठे हो, वरना पूरा प्रहलादपुर अपने घर में एयर कंडीशन में बैठा है, सोफे पे बैठा है, पलंग पे बैठ के चाय पी रहा है। आप यहाँ इकट्ठे होकर बिच बिच करके बैठे हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर ने आपको चुना है। हर कोई ऐसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये संत समागम हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं इसका अब फायदा उठाओ कि भगवान ने तुम्हें कुछ सुनने को दिया है ना, तो उसे ग्रहण करो और इस कथा का प्रसाद अपने घर में भी जाके सुनाया करो कि आज तुम क्या सुनकर आए हो, क्या चर्चा हुई है। क्या कोई अपने घर में चर्चा करता है इसकी? कौन कौन करते हैं? एक ने हाथ खड़ा किया, सबने कर दिया। देखो अगर चर्चा ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, देखो वैसे तो कथा अभी हमें समाचार मिला कि हमारे बुराड़ी में भी महान कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों का